आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब की जिंदगी के किसी न किसी पहलू को जरूर छुएगी। ये कहानी उस बारे में है कि कैसे हमारा खौफ हमारी परेशानियों को हकीकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाता है। तो चलें मिलकर इस गार में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि अंदर आखिर छुपा क्या। कभी गौर किया है कि एक छोटी सी मामूली सी परेशानी अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वक्त के साथ साथ हमारे जहन में एक पहाड़ जितनी बड़ी क्यों लगने लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इसी कहानी के अंदर ही छुपा हुआ है। अच्छा, तो तसव्वुर करें एक घने जंगल का। वहां एक बहुत ही नर्म दिल खरगोश रहता था, एक बड़ी सी कुशादा गार में। वो गार उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया की सबसे महफूज, सबसे पुरसुकून जगह थी। एक शाम खरगोश का दिल बहुत उदास था। हुआ ये कि उसकी सबसे प्यारी गाजरें एक तेज बहते दरिया में बह गईं। वो थका हारा सुकून की तलाश में अपनी उसी महफूज पनाहगाह में वापस आया। लेकिन ये क्या, उसे लगा कि उसके घर पर किसी अनजाने वजूद ने कब्जा कर लिया है। खरगोश ने थोड़ी हिम्मत जमा की और पूछा, अंदर अंदर कौन है? तो गार की गहराइयों से एक ऐसी गरजदार भारी आवाज आई जिसने जैसे पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया हो। खरगोश के तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। खरगोश फौरन समझ गया कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ सकता। उसने फैसला किया कि वो जंगल के सबसे ताकतवर और बहादुर जानवरों से मदद मांगेगा। तो सबसे पहले इसकी मुलाकात हुई एक मगरूर भेड़िए से, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने हंसते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इस अफरीद को 1 मिनट में भगा दूंगा। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत से गार के धाने पर दहाड़ा, लेकिन जवाब में वही दहशतनाक गूंजती हुई आवाज आई। बस ये सुनना था कि भेड़िए का सारा गरूर, सारा एतमाद चकनाचूर हो गया और वो दम दबाकर वहां से भाग निकला। और फिर तो जैसे एक के बाद एक बहादुरों की लाइन लग गई। शेर आया, उसने भी कोशिश की, नाकाम। गेंडा आया, उसने ललकारा, और वो भी पीछे हट गया। यहां तक कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर देवहेकल हाथी भी आया, लेकिन कोई भी इस पुरस्कार आवाज के सामने एक पल न टिक सका। सब के सब खौफ से भाग खड़े हुए। तो जब जंगल के तमाम बड़े बड़े सूरमा हार मान चुके थे ना, तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदलने वाला था। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। मसला ताकत का था ही नहीं। जंगल के जितने भी ताकतवर जानवर थे वो अपनी जिस्मानी कुव्वत लेकर आए थे, लेकिन एक छोटा सा मेंढक, वो अपने साथ एक ऐसी चीज लाया जो उनमें से किसी के पास नहीं थी, हिम्मत और ये जानने की ख्वाहिश कि आखिर अंदर है क्या। मेंढक ने डराने धमकाने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाया। वो बिल्कुल निडर होकर गार के करीब गया और बुलंद आवाज में कहा, जो भी अंदर है बाहर आओ और मेरा सामना करो। और अब वो लम्हा आ गया था जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। क्या ये छोटा सा मेंढक वो कर पाएगा जो जंगल के बड़े बड़े बहादुर ना कर सके? सबकी सांसें जैसे रुकी हुई थीं। जरा सोचें, वो कौन सी ऐसी मखलूक हो सकती है जिसने शेरों और हाथियों तक को भागने पर मजबूर कर दिया? क्या लगता है, गार के अंदर क्या छुपा हो सकता है? और फिर गार से कांपते हुए जो चीज बाहर निकली, वो एक छोटा सा मासूम सा कीड़ा था। जी हां, सिर्फ एक कीड़ा। ये देखकर तमाम जानवरों की हंसी छूट गई। तो ये सब हुआ कैसे? आखिर माजरा क्या था? ये था गूंज का असर, यानी इको इफेक्ट। देखें, गार की बड़ी और खाली दीवारों ने इस छोटे से कीड़े की जरा सी आवाज को इतना बढ़ा दिया था कि वो एक अफरीद की धाड़ लग रही थी। असल खौफ आवाज में नहीं था, बल्कि उस खाली जगह में था जिसने उसे बढ़ावा दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे जहन का खालीपन हमारी छोटी छोटी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर खौफनाक बना देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंगल के जानवरों की नहीं है, ये कहानी दरअसल हमारी है। तो आइए देखते हैं कि इस छोटे से कीड़े से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन से बड़े सबक सीख सकते हैं। इस कहानी से हमें 3 बहुत कीमती सबक मिलते हैं। पहला, ये कि जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं तो वो अक्सर बहुत छोटे हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी हिम्मत जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती है। और तीसरा और सबसे अहम सबक, मसाइल से भागना उन्हें सिर्फ बड़ा बनाता है, उनका हल कभी नहीं निकालता। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हमारी जिंदगी की गार में वो कौन सा ऐसा कीड़ा है, वो कौन सी ऐसी छोटी सी परेशानी है जिसे हमने एक बहुत बड़ा अफरीद समझ रखा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हिम्मत करके उसका सामना किया जाए।